रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। उनकी भारत यात्रा को लेकर खूब उत्साह देखा जा रहा है। ये होना भी चाहिए क्योंकि रूस भारत का वो मित्र देश है जिसने अपनी मित्रता इन गुजरे दशकों में कई बार साबित की है। पुतिन के भारत आगमन के साथ ही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि भारत और रूस के बीच कौन सी बड़ी डील होने जा रही है। पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात में कौन कौन से बड़े एग्रीमेंट साइन किए जाने वाले हैं और पुतिन इस वैश्विक अस्थिरता वाले दौर में भारत को कौन कौन से बड़े तोहफे दे सकते हैं। चर्चाओं के मुताबिक भारत और रूस के बीच 8 बड़ी डील साइन होने जा रही है। कौन सी है वो 8 डील, ये किन सेक्टर से जुड़ी होंगी और उनका भारत और रूस के संबंधों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत आगमन एक ऐसे खास मौके पर हो रहा है जब इंडिया रशिया अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पुतिन 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बेहद हाई और बहुत स्पेशल सिक्योरिटी कवर में वे 4 से 5 दिसंबर तक भारत में 28 से 30 घंटों के लिए रहेंगे। पुतिन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस यूक्रेन के साथ भीषण जंग लड़ रहा है, जब पूरा यूरोपीय यूनियन रूस को आंखें दिखा रहा है और जब अमेरिका समेत नाटो के सदस्य देश रूस को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिशें करते दिखाई दिए हैं। और ये दौरा उस समय हो रहा है जब ट्रंप की नीतियों के कारण अमेरिका के संबंध भारत के साथ बेपटरी हो चुके हैं। ऐसे में रूस के लिए यह मौका अपने मित्र देशों के साथ मजबूती कायम करने का है, तो वहीं भारत के लिए भी यह मौका इन अस्थिर वैश्विक हालात में अपने लिए नए और बेहतर अवसर तलाशने के साथ साथ अपनी आपसी सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने का भी है। अब चर्चाओं के मुताबिक पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जब आमने सामने वार्ता की मेज पर होंगे तो कई मुद्दों पर सहमति और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस संबंध में 8 संभावित डील की सबसे ज्यादा चर्चा है। इनमें पहला है सिक्योरिटी कॉरपोरेशन डील। ऐसे संभावित डील के तहत भारत और रूस आतंक के खिलाफ ड्रोन आधारित जासूसी या हमलों के खतरों से निपटने और सीमा पार साइबर अटैक से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास शुरू करने के समझौते पर सहमत हो सकते हैं। इसमें दोनों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ साथ नए साइबर सिक्योरिटी को डेवलप करने की डील भी हो सकती है। भारत मौजूदा दौर में जिस तरह से सीमा पार के खतरों से घिरा हुआ है, उसे देखते हुए वो रूस से एडवांस्ड काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहेगा। इस मामले में रूस यूक्रेन युद्ध में अपना लोहा मनवा चुका है। ऐसे में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत भी इसे अपनी बड़ी जरूरत मानता है और इस डील पर वो आगे बढ़ना चाहेगा। भारत और रूस के बीच दूसरी डील लॉजिस्टिक सपोर्ट डिफेंस से जुड़ी हुई है। पुतिन के भारत दौरे से पहले ही रूसी संसद ने भारत के साथ रिलोज डील को मंजूरी दे दी है। रिलोज यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। इसके तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे एक दूसरे के भूभाग पर सैन्य एक्सेस प्रदान करेंगे। ये डील भारत को रूसी एयरफील्ड, उनके सैन्य बेस और बंदरगाहों के इस्तेमाल की अनुमति देता है। इस तरह से रूस को भी भारतीय बंदरगाहों, एयर स्पेस और सैन्य बेस इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इस तरह की डील रूस और भारत दोनों को ही आपदा राहत, इमरजेंसी हालात में निपटने और नौसैनिक अभियानों में निर्णायक बढ़त दे सकता है। ये वो डील है जिस पर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। भारत और रूस में तीसरी बड़ी डील 2030 का इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम सेक्टोरल एग्रीमेंट है। यह संभावित डील एक बहुत बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार अभी 63.6 अरब डॉलर के आसपास है। दोनों देश मिलकर इसे 2030 तक 100 अरब डॉलर के ऊंचे लक्ष्य तक ले जाने के प्रयासों पर एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग कई सेक्टर्स में सहयोग और उन्हें बढ़ावा देने पर सहमति बन सकती है। भारत और रूस में चौथी बड़ी डील ऑयल सेक्टर से जुड़ी हो सकती है। हालांकि भारत और रूस के बीच तेल व्यापार विपरीत परिस्थितियों और कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी जारी रहा, लेकिन मौजूदा हालात में यह कठिन हो रहा है। पश्चिमी और डॉलर प्रतिबंधों के कारण पेमेंट मेथड बड़ी चुनौती बन रहा है।
इससे निपटने के लिए थर्ड करेंसी मॉडल पर भी खूब विचार हो रहा है, लेकिन इस समस्या के निपटान के लिए किसी भी स्विफ्ट ऑप्शन पर भी बातचीत हो सकती है। ऐसे प्रयासों के तहत रूस भारत के साथ लंबी अवधि तक के लिए किफायती दरों पर ऑयल सप्लाई ऑफर कर सकता है। भारत और रूस में पांचवी बड़ी डील SMR या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऑफर से जुड़ा हो सकता है। यह बेहद कंपैटिबल और बेहतर हो सकता है और ये सुरक्षित रिएक्टर्स भी हैं, जिनसे भारत में बिजली उत्पादन की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। रूस की यह चाहत है कि भारत न्यूक्लियर सेक्टर में उसका सबसे बड़ा साझेदार बने। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो भारत के कई हिस्सों में बिजली समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। साथ ही भारत में बिजली उत्पादन के पुराने तौर तरीकों पर निर्भरता भी काफी हद तक कम हो सकती है। भारत और रूस में छठी बड़ी डील है एग्रीकल्चर सेक्टोरल एग्रीमेंट। इससे जुड़ी ये डील हो सकती है। दरअसल भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे में खाद की यहां पर बड़ी डिमांड रहती है। किसानों को किफायती दरों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार भारी मात्रा में इसे बाहर से इंपोर्ट करती है। चीन से भी बड़ी मात्रा में खाद आयात किया जाता है। ऐसे में भारत में कृषि क्षेत्र की जरूरतें पूरी करने के लिए रूस के साथ यह समझौता महत्वपूर्ण हो सकता है और रूस एक प्रमुख सप्लाई पार्टनर के तौर पर भी भारत के लिए साबित हो सकता है। भारत और रूस में सातवीं बड़ी डील Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट से जुड़ी हो सकती है। Su-57 स्टेल्थ रूस का सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट है। भारत इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहेगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत रूस के साथ अपनी डिफेंस डील को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों में अपने रक्षा बेड़े को मजबूत करना भारत की प्राथमिकता रही है। ऐसे में रूस भारत का पुराना पार्टनर रहा है, जिससे वो अपनी अधिकतर रक्षा जरूरतें पूरी करता रहा है। इसके साथ साथ भारत एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद में भी रुचि दिखा सकता है। भारत और रूस में आठवीं बड़ी डील ब्रह्मोस मिसाइल अपग्रेड से जुड़ी हो सकती है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसे दोनों देशों ने मिलकर एक साथ विकसित किया था। रूस इसका एडवांस्ड वर्जन भी तैयार कर चुका है। भारत में जो है हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल आ जाए, यह भारत की चाहत है और इस पर भी डील आगे बढ़ सकती है। तो ये वो 8 बड़ी डील्स हैं जो भारत और रूस के बीच में संभावित तौर से हो सकती हैं। ये वो 8 बड़ी डील्स हैं जो भारत की इस समय बड़ी जरूरतों में से एक है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इस समय भारत को इन सभी 8 मुद्दों पर जो है बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए और अलग अलग सेक्टर्स में मजबूती हासिल करने के लिए रूस के साथ सहयोग बढ़ाना जो है एक कारगर कदम साबित हो सकता है। और क्योंकि भारत और रूस जो हैं दोनों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो है 25 साल पूरे हो चुके हैं, इस मौके पर पुतिन का भारत में आगमन एक विशेष महत्व रख सकता है और इस पल को जो है यादगार बनाने के लिए कुछ बड़ी डील साइन हो सकती हैं। तो किन किन मुद्दों पर जो है डील फाइनल होने वाली है, उस पर जो है हम हर पल की जानकारी आपके बीच लेकर के आप हाजिर होते रहेंगे। बहरहाल रूस के साथ भारत के संबंधों और पुतिन के भारत आगमन को आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर आपके अपने क्या विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे जरूर साझा करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।